वन थिंग बाय गैरी केलर। ऑथर कहते हैं अगर आपको एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी रिजल्ट्स चाहिए तो आपको अपने काम पर फोकस करना होगा। सक्सेस पाने के लिए आपको ज़्यादा नहीं कम काम करना होता है। लोगों की मेंटेलिटी है कि सक्सेसफुल होने के लिए आपको ज़्यादा मेहनत और ज़्यादा टाइम देना होगा, लेकिन ऐसा नहीं है। आपको ज़्यादा काम नहीं कम करने हैं। आपको लाइफ में जितना हो सके फालतू के कामों को रिमूव करना है। इन कामों का करना आपको सचमुच नाकाम बनाता है। अगर आप इन कामों को रिमूव कर देते हैं तो कामयाबी आपके पास पहुंच जाती है। हम सभी को एक दिन में 24 घंटे मिलते हैं, तो फिर क्यों कुछ लोग आज के काम को ख़त्म करने के लिए आने वाले कल पे डिपेंडेंट हो जाते हैं, और कैसे कुछ लोग अपने सारे काम टाइम पर ख़त्म कर लेते हैं। कैसे कुछ लोग बहुत सारी कामयाब और मशहूर हस्तियों की शक्ल इख्तियार कर लेते हैं, और कुछ लोग बहुत टाइम से ट्राई करते हुए भी अभी तक अपनी पहचान नहीं बना पाते। बुक में इन्हीं प्रॉब्लम्स के लिए एक फ्रेमवर्क दिया है जो कि हमें कम टाइम में ज़्यादा काम ख़त्म करने और कामयाबी हासिल करने में मदद करता है। इससे पहले कि आप समरी में खो जाएं, मैं अपना इंट्रोडक्शन करवा देता हूँ। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है ऑडियो बुक शेल्फ। आपको हमारी समरी कैसी लगती है हमें कमेंट करके ज़रूर बताएं। तो चलें समरी को स्टार्ट करते हैं। वन थिंग का मतलब है एक काम या एक चीज़ को करने के लिए अपना सारा टाइम और एनर्जी लगाना। अभी के लिए बाकी सारे दूसरे कामों को भूल जाना। ऐसा काम जो आपके लिए सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, जो सबसे ज़्यादा मैटर करता है, ऐसा काम जो आपके लाइफ को का पर्पस है और उसको पूरा करता है। मिसाल के तौर पर सचिन तेंदुलकर को सिर्फ क्रिकेट की वजह से लोग जानते हैं। उन्होंने ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अप और एनर्जी खुद को क्रिकेट में बेहतर बनाने के लिए इस्तेमाल की। फिर वो क्रिकेट के साथ साथ कंप्यूटर प्रोग्रामिंग, रियल एस्टेट के एक्सपर्ट बनने की कोशिश करते हैं, तो इन तीनों में से किसी एक चीज़ के भी एक्सपर्ट बन नहीं पाते। इतने एक्सपर्ट नहीं बन पाते कि इन्हें भारत का सबसे बड़े अवार्ड से नवाजा जाता है। आपका दिल भी ज़्यादातर लोगों की तरह एक से ज़्यादा चीज़ें करने या बनने के लिए कहता है। जैसे कि आपका मन करता होगा डॉक्टर बनने का, कभी क्रिकेटर बनने का, और कभी आपका मन इंजीनियर बनने का करता होगा। आप खुद से साफ-साफ पूछिए, अब ज़िंदगी में आप क्या बनना चाहते हैं? आपका लाइफ पर्पस क्या है? अगर आप एक रास्ते से दूसरे रास्ते को बदलते रहेंगे, तो आप कहीं नहीं पहुंच पाएंगे। जहाँ से आप चलेंगे, उसके इर्द-गिर्द घूमते रहेंगे। आपके लिए वन थिंग क्या है? इसका पता लगाने के लिए आप 80/20 प्रिंसिपल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 80/20 प्रिंसिपल कहता है हमारे 20% काम हमें 80% रिजल्ट देते हैं, वहीं हमारे 80% काम हमें 20% रिजल्ट देते हैं। तो आज आप जितने भी काम करने वाले हैं, इनमें से कौन से ऐसे 20% काम हैं जिनसे आप 80% रिजल्ट हासिल कर सकते हैं। ऐसा तब तक करते रहिए जब तक आपके पास एक काम बच जाए। आज की समरी वन थिंग आपको मुस्तकबिल की वन थिंग जानने में मदद करेगी। वहाँ हम डोमिनो इफ़ेक्ट की मदद से समझते हैं। एक सिंगल डोमिनो अपने आप से 50% बड़े डोमिनो को गिराने की कैपेसिटी रखता है। अगर हम एक सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को लें तो फिर अगला डोमिनो 50% बड़ा यानी कि 3 इंच का हुआ। फिर ऐसा करते करते 57 डोमिनो को खड़ा करें तो 23वें डोमिनो एफिल टावर से बड़ा होगा। 31वां डोमिनो माउंट एवरेस्ट से 3000 फीट बड़ा होगा। 57 नंबर वाला डोमिनो अर्थ से मून तक की डिस्टेंस जितना बड़ा होगा। मज़े की बात यह है कि पहले सिर्फ 2 इंच के डोमिनो को गिराकर हम बाकी सारे डोमिनोज को आसानी से गिरा सकते हैं, जिसको हमारे लिए खुद से गिराना इम्पॉसिबल होता है। तो अपनी लाइफ में भी डोमिनो इफ़ेक्ट लाओ। एक सही काम करो, फिर थोड़ा-सा बड़ा सही काम करो, ऐसा करते रहो। जिन लोगों के पास डीप नॉलेज होती है, उन्होंने टाइम के साथ सीखी होती है। जिनके पास अच्छी स्किल्स होती हैं, वो टाइम के साथ डेवलप हुई होती हैं। जिनके पास काफ़ी पैसा होता है, वो टाइम के साथ जमा किया होता है। इसका मतलब है
सक्सेस एकदम नहीं बल्कि टाइम के साथ साथ बिल्ड होती है। सक्सेस इज लाइन बिटवीन यू एंड सक्सेस। कुछ आधी अधूरी जानकारी रखने वाले गुरु और सलाहकारों ने हमारे दिमाग में 6 झूठ भर दिए हैं, जबकि हम सभी सच मानते हैं, और उन 6 झूठों को हम कामयाबी की सीढ़ी समझते हैं, जो कि हमारे लिए बहुत ज़्यादा नुकसान का बायस बनती है। इन्हीं 6 झूठों की वजह से आप कामयाब नहीं हो पाते। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देते हैं, तब हमें लगने लगता है कि सब कुछ इक्वली मैटर करता है। जब सारे काम अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिखाई देने लगते हैं, तब हम सोचते हैं सब कुछ बराबर मायने रखता है, लेकिन ऐसा नहीं होता। एक अर्जेंट काम इम्पोर्टेंट नहीं होता, एक डिस्ट्रैक्शन होता है। दूसरी बात, सारे काम ज़रूरी नहीं होते। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें सबसे पहले करना पड़ता है। कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें करना तो है, लेकिन इन्हें अभी करने की ज़रूरत नहीं है। अगर हम वो काम सबसे पहले कर लेंगे जिसकी ज़रूरत अभी नहीं थी, तो हमारे पास टाइम नहीं बचेगा इस काम को करने के लिए जिनकी ज़रूरत अभी है। और इसको हम ऐसे समझ सकते हैं, मान लीजिए आप एक ऑथर हो, आपको एक बुक लिखनी है, आपने अभी तक बुक का एक पेज भी नहीं लिखा, और आप सोचने लगते हैं कि बुक का कवर कैसा लगाना होगा, कौन से पब्लिशर से पब्लिश करवाऊँ, बुक को किस प्रेस से रिलीज़ करवाऊँ, और इन सब के बारे में सोच के हम अपने वक्त को ज़ाया करते हैं। ये सारी चीज़ें अभी ज़रूरी नहीं हैं। अभी ज़रूरी है बुक का पहला पेज लिखना, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और इसी तरह बुक को कंप्लीट करना ज़रूरी है। इसके बाद आप प्रेस, पब्लिशर और कवर के बारे में सोच सकते हैं। सभी कामों में से कौन-सा काम सबसे ज़्यादा ज़रूरी है, ये जानने के लिए 80% बाय 20% वाला प्रिंसिपल इस्तेमाल कीजिए। वन थिंग मल्टीटास्किंग। ऑथर कहते हैं मल्टीटास्किंग एक झूठ है जो अच्छा नहीं है, ना ही इसकी बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। एक प्रैक्टिकल करके देखते हैं, इससे पता लग जाएगा कि मल्टीटास्किंग हमारे लिए कितना बुरा है। अगर मैं इंग्लिश अल्फ़ाबेट ए से ई तक पढ़ता हूँ तो मुझे 6 सेकंड का वक्त लगता है। अगर मैं मैथमेटिक्स के नंबर 1 से 5 तक पढ़ता हूँ तो फिर भी मुझे 6 सेकंड का वक्त लगता है। इसी तरह मुझे दोनों लाइनों को अलग-अलग पढ़ने में टोटल 12 सेकंड का वक्त लगा। लेकिन अगर मैं दोनों लाइनों को मिक्स करके पढ़ता हूँ, यानी ए के बाद 1 पढ़ता हूँ, 2 के बाद बी पढ़ता हूँ, और इसी तरह मैं इसको कंप्लीट करता हूँ, तो मुझे कम से कम 96 सेकंड लगेंगे। इस ज़्यादा टाइम लगने की सबसे बड़ी वजह क्या है? जब मैं एक लाइन से दूसरी लाइन पे एक लफ्ज़ पढ़ने के लिए जाता हूँ, तो मुझे ये ज़हन में रखना पड़ता है कि मैंने अब कौन-सा लफ्ज़ पढ़ना है, और मुझे टाइम लग जाता है। और इस जंप करने में मेरा और इस स्विच करने में मेरा काफ़ी सारा टाइम ज़ाया होता है। और वापस दूसरी लाइन पे जब मैं आता हूँ, तो मुझे ये सोचने में वक़्त लग जाता है कि मैंने इंग्लिश अल्फ़ाबेट किस लाइन और किस लेटर पर छोड़ी थी। यानी कि मल्टीटास्किंग में मुझे 3 गुना ज़्यादा वक़्त लगा। तो शायद आप समझ गए होंगे कि मल्टीटास्किंग क्यों बुरी है। हम मल्टीटास्किंग इसलिए करते हैं कि हमें लगता है कि हम वक़्त से पहले अपना काम ख़त्म कर लेंगे, लेकिन होता इसका उल्टा है। दोनों काम एक साथ करने के चक्कर में ज़्यादा टाइम ले लेते हैं, फिर काम भी ठीक नहीं होता। जिससे होता ये है कि गुज़रे हुए कल का काम भी अर्जेंट बनकर अगले कल के स्टार्ट में हमारे सर पर सवार हो जाता है। वन थिंग डिसिप्लिन लाइफ। ऑथर कहते हैं जैसा हम सोचते हैं सक्सेस के लिए डिसिप्लिन होना ज़रूरी है, तो ये काफ़ी हद तक गलत है। डिसिप्लिन होना तब तक ज़रूरी है जब तक आपकी हैबिट डेवलप नहीं हो जाती। एक बार आपकी हैबिट डेवलप हो गई, तो बाकी काम खुद ब खुद हो जाते हैं। डिसिप्लिन रहने का मतलब है आपको खुद को स्पेसिफिक वे में एक्ट करने के लिए फोर्स करते हुए चलते रहना। मिसाल के तौर पे स्मोकर को स्मोक करने के लिए मेहनत नहीं करना पड़ती, उसकी हैबिट खुद ब खुद उससे करवा लेती है।
तो एक हैबिट को डेवलप करो, क्योंकि जब एक मुश्किल काम हैबिट बन जाएगा तो हैबिट इस काम को ईज़ी बना देगी। कामयाबी हासिल करने के लिए डिसिप्लिन लाइफ होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। आप कम डिसिप्लिन होते हुए भी कामयाब हो सकते हैं, क्योंकि कामयाबी सही काम को सही तरीके से करने से मिलती है, ना कि सारे काम सही करके। ज़िंदगी में इतना डिसिप्लिन होना काफ़ी है, जितने आप अपनी वन थिंग पर काम कर सको। हमेशा डिसिप्लिन में मत रहो। पावरफुल हैबिट्स को बनाने के लिए डिसिप्लिन में रहो। एक बार में अपनी हैबिट को बनाओ। हम ह्यूमन बीइंग्स हैं, सुपर ह्यूमंस नहीं। इसलिए जो है और वो ज़्यादा के चक्कर में कहीं आधा ना हो जाए। इसीलिए अच्छा होगा एक बार में एक हैबिट को डेवलप करो। हैबिट को सफिशिएंट टाइम दो। न्यू हैबिट्स को कम से कम 66 दिन दो। फिर इसके बाद आप इसे और टाइम देकर और स्ट्रांग बना सकते हैं, या फिर अपना टाइम किसी नई हैबिट को डेवलप करने में लगा सकते हैं। इंसान में हमेशा विल पावर होना ज़रूरी है, ये भी एक झूठ है। फ़ोन की बैटरी की तरह इंसान की बॉडी पावर और विल पावर भी यूज़ होने के बाद ख़त्म हो जाती है। बैटरी कम हो जाने के बाद हम फिर से पावर को रिचार्ज करते हैं, आराम करते करके, रिलैक्स करके, ताकि हम फिर से काम कर सकें। हम जब सोकर उठते हैं तो हमारी बॉडी पावर और विल पावर पूरी तरह से चार्ज हो जाती है, फिर ये धीरे-धीरे कम होती चली जाती हैं। इसीलिए अपने ज़रूरी काम सुबह के समय में कर लेने चाहिए। एक बार ज़रूरी काम खत्म हो जाएँ तो हम टेंशन फ्री हो जाते हैं। ज़िंदगी में बैलेंस रखना चाहिए और सभी चीज़ों को बराबर टाइम देना चाहिए। ये भी गलत और झूठ है। 3 बच्चों के साथ फुल टाइम जॉब और खुद का बिज़नेस स्टार्ट करने के सपने के साथ आप बैलेंस भरी लाइफ़ नहीं जी सकते। ये बहुत मुश्किल है। कभी-कभी हम अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली को दे देते हैं, क्योंकि हमारे पास इस वक़्त कोई ज़रूरी काम नहीं होता। जब हमारे पास काम ज़्यादा बढ़ जाता है, तब हमें ज़्यादा टाइम अपने काम को ही देना पड़ता है। और अर्थर कहते हैं, आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा टाइम अपनी वन थिंग यानी कि अपने मेन गोल को दीजिए। आपका ज़्यादा टाइम वहीं जाना चाहिए जहाँ से आपको बड़े रिज़ल्ट्स मिल सकते हैं। बड़ा सोचना बुरा होता है। इंसान को इतने ही पैर फैलाने चाहिए जितनी इसकी चादर होती है। ये भी आखिरी झूठ है। बड़ा सोचना बहुत अच्छी बात है, क्योंकि कामयाबी हासिल करने के लिए हमें काम करने पड़ते हैं, एक्शन लेने होते हैं। एक्शन लेने के लिए हमें सोचने की ज़रूरत होती है। अगर आप सोचना छोटा सोचोगे तो एक्शन भी छोटे ही लोगे, तो आपको रिज़ल्ट भी छोटे ही मिलेंगे। हम में से ज़्यादातर लोग ये नहीं जानते होंगे कि इनकी लाइफ का पर्पस क्या है, वो अपनी लाइफ में क्या हासिल करना चाहते हैं और इसके लिए क्या कोशिश कर रहे हैं। जिस किसी ने भी एक आम ज़िंदगी से ऊपर एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी ज़िंदगी जीने का सपना देखा, दुनिया भर में मशहूर हुआ। पहले उन्होंने जाना कि अगर हमें आम ज़िंदगी जीनी है तो हमें आम तरीक़ेकार लाने होंगे और हर तरीके पर फोकस करना होगा। और इसका एक सबसे बड़ा अहम हल है फोकसिंग क्वेश्चन। फोकसिंग क्वेश्चन ये है, कौन सी चीज़ जिसको मैं कर सकता हूँ, जिसको करने के बाद मेरे दूसरे काम करना आसान हो जाएँगे, या फिर उनको करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब एक मिसाल से समझते हैं। हम इस क्वेश्चन को अपनी ज़िंदगी में अप्लाई करते हैं। अपनी ज़िंदगी के सभी एरियाज़ यानी कि करियर, फाइनेंस, लर्निंग, रिलेशंस, हेल्थ, हैप्पीनेस और सभी एरिया में एक ऐसी चीज़ ढूँढते हैं जैसे जिससे आपके बाकी सारे काम आसान हो जाते हैं। फिर इसको करने की ज़रूरत होती है। अगर आप इस एक चीज़ को ढूँढ लेते हैं तो आप अपने मकसद तक पहुँच जाते हैं। आपकी ज़िंदगी का मकसद सबसे बड़ा टारगेट होता है, जो आपको भटकने नहीं देता, सही रास्ता दिखाता है। जब आपको अपना पर्पस पता चल जाएगा, तब आपको ये भी पता चल जाएगा कि आप अपनी ज़िंदगी में क्या चाहते हैं, आपके लिए क्या इम्पोर्टेंट है, आप ज़िंदगी में कहाँ जाना चाहते हैं। मकसद पता चल जाने के बाद इस मकसद को प्रायोरिटी को सेट करना होता है। प्रायोरिटी सेट करने के बाद आपको पता चलेगा कि आपको अपने मकसद को पूरा करने के लिए आज, कल, अगले हफ्ते, अगले महीने, अगले साल क्या करना चाहिए। सबसे आखिर में आपको के पास राइट नाउ गोल का क्वेश्चन आएगा। कौन सी चीज़ एक चीज़ है जिसको मैं अभी कर सकता हूँ। अपने गोल को हासिल करने के लिए फोर थीफ ऑफ प्रोडक्टिविटी से बचना होगा, जो कि आपका वक्त चुरा लेते हैं।
अपने गोल्स को कामयाब बनाने के लिए आपको इन चोरों से हर हाल में दूरी इख्तियार करनी है। नंबर 1, वो काम या वो लोग जिनको आप किसी न किसी वजह से ना नहीं कह पाते। कभी न कभी ऐसा भी होता है, हम अपना कोई इम्पोर्टेंट काम कर रहे होते हैं, कोई अर्जेंट काम के लिए बुला लिया जाता है। मेहमान की तरह कोई भी बिन बुलाए अर्जेंट काम आ जाता है। फिर हमारा कोई मिलने वाला भी आ जाता है, हम इसको ना भी नहीं कह पाते। ये आपकी ज़िम्मेदारी नहीं है। ऑथर कहते हैं आपकी ज़िम्मेदारी सिर्फ़ एक काम की है, जिसको आप हाँ कहने वाले हैं। वो काम है आपकी वन थिंग। आप अपनी वन थिंग को ही टॉप प्रायोरिटी पे रखें। आप अपनी वन थिंग को ही हाँ कहिए, बाकी सारे कामों को ना कह दीजिए, जब तक आपकी वन थिंग पूरी ना हो जाए। नंबर 2, फ़ियर ऑफ क्योस। क्योस मतलब गड़बड़ी, डिसबैलेंस, कन्फ्यूजन। जैसा कि अभी आपको बताया, अपनी वन थिंग के अलावा दूसरे सभी कामों को ना कहिए। जो ज़रूरी है, इनको ना बोलने के बाद आपकी ज़िंदगी में थोड़ी-सी गड़बड़ी आ जाएगी, डिसबैलेंस हो जाएगा। लेकिन आपको इससे डरना नहीं है, इसके साथ कंफर्टेबल होना है, इसके साथ जीने की आदत डालनी है। क्योंकि जो भी हो वो काम ज़रूरी नहीं होते और जो अर्जेंट और इम्पोर्टेंट दिख रहे होते हैं, लेकिन वो होते नहीं हैं। इनसे हुई गड़बड़ी गड़बड़ी आज कल तक ही मैटर करेगी, लेकिन आप अपनी वन थिंग पर काम को छोड़कर किसी दूसरे काम पर लग जाएँगे तो ये लाइफ़ टाइम तक आपको इफ़ेक्ट करेगा। नंबर 3, हेल्थ हैबिट्स। बैड हेल्थ हैबिट्स जो आपको इस वास्ते ख़राब करती हैं कि आपके पास चाहे इसको एक मिसाल से समझते हैं। अगर आपकी हेल्थ हैबिट्स बुरी हैं, तो ये आपके लिए बहुत ज़्यादा नुकसानदेह हैं। आपके पास बंदूक हो या तलवार, अगर आप इस अच्छी हालत में नहीं हैं, अच्छी हेल्थ में नहीं हैं, तो एक निहत्था इंसान भी आपको हरा सकता है। अगर आपकी हेल्थ ख़राब हो रही है, तो आपका पैसा और समय बीमारियों से लड़ने में लग जाएगा। आपको अपने मकसद पर काम करने तक का मौका नहीं मिलेगा। इसीलिए अच्छा खाना खाइए, अच्छी नींद लीजिए, एक्सरसाइज़ कीजिए, मेडिटेशन कीजिए और हर काम वो कीजिए जो आपको हेल्दी रखता है। नंबर 4, एनवायरनमेंट डज़न्ट सपोर्ट योर गोल्स। ऐसा माहौल जो कि आपके मकसद के लिए नुकसानदेह साबित हो रहा है, ऐसे माहौल से दूर रहें। मेरे साथ भी कभी-कभी ऐसा होता है। जब मैं ब्लॉक लिख रहा होता हूँ, तो मेरे पड़ोस में शोर होता है, कभी-कभी सर भारी होने लगता है, कभी घर के बच्चे आराम से नहीं बैठते, जिसकी वजह से घं घंटे का काम कई घंटों में तब्दील हो जाता है। इसी तरह मेरे आस-पास का माहौल मेरी वन थिंग को सपोर्ट नहीं करता, इसलिए मुझे जल्द से जल्द कोई हल ढूँढना होगा। अगर आपको आपका माहौल इसी तरह डिस्टर्ब कर रहा है, तो आप इस माहौल को बदल दीजिए और अपना काम सही टाइम पर मुकम्मल कीजिए। आज की समरी में बस इतना ही। अभी तक मैंने इसमें आपने जो भी सीखा, ये एक समरी की कंडीशन में था। और भी डिटेल में जानने के लिए आप इसको बुक को पढ़ सकते हैं। ये बुक हमारे पास उर्दू में अवेलेबल है। हमारे उर्दू बुक चैनल का और पेज का लिंक इसकी डिस्क्रिप्शन में है और आप व्हाट्सएप नंबर से भी मंगवा सकते हैं। आपको समरी कैसी लगी? हमें ज़रूर बताएँ। शुक्रिया।